कहानी है एक 27 साल के लड़के की। वो कभी दाने दाने को मोहताज था, पैसे पैसे को मोहताज था। आज हम आप एक लड़के के बारे में बताएंगे, एक भैया के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो बिजनेस करते हैं और आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। कभी वो दाने दाने के लिए मोहताज हुआ करता था, उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, खाने के लिए 1 किलो नाच खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं था। आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है। इतना गरीब, इतनी गरीबी स्थिति थी उस लड़के की, और लेकिन वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 10 पास हैं। सिर्फ और सिर्फ गरीबी के कारण उसने पढ़ाई भी नहीं कर पाई। और अब वो उसकी कहानी की शुरुआत होती है। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन भाई अगर आपको बिजनेस आइडिया देखना है, इस बिजनेस को जानना है, तो आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं उस लड़के की कहानी और उस बिजनेस के बारे में जो उस लड़का वो बिजनेस करता है। और सो गाइस शुरू करते हैं उसकी कहानी। सो गाइस शुरू में वो 2 साल उसने दिल्ली, बम्बई जाने कहाँ कहाँ मजदूरी नहीं की। इसके बाद उसका जो खर्चा है, वो जो पैसा है वो बहुत ही कम कमा पा रहा था। ज्यादा से ज्यादा महीने में 4 से 5 हजार रुपये ही बचा कर ले पाता था। उसके घर में उसके 2 छोटे छोटे भाई थे, एक बहन थी और बूढ़े माँ बाप। अब सोचिए, 2 उसके छोटे छोटे भाई हैं, एक बहन भी है और 2 और उसके माँ बाप। और महीने में सिर्फ बाहर से उसके पास कोई जमीन नहीं थी जिससे वो जमीन से वो अपनी खेती बाड़ी कर सके। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 एकड़ ही जमीन थी। वो खेती नहीं करता था क्योंकि उसमें उसे पता था मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो वो बाहर जाया करता था, उसको बाहर की लत लग गई थी। सो वो बाहर से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हजार रुपये, 5 हजार, कभी 5 हजार, कभी 6 हजार रुपये ही महीने के पहुंचा पाता था अपने घर। इस तरह से वो 2 साल तक बाहर भटकता रहा, बाहर मजदूरी करता रहा, तसले डाले, ईंट पत्थर डाली, सीमेंट काटा, उसने जाने क्या क्या नहीं किया। इसके बाद उसने 2 साल बाद उसने इकट्ठे 10 हजार रुपये अपनी बचत जो अपना खर्चा काट कर, अपना पेट काट कर वो पैसे बचाता रहा। एक कभी महीने में 1 हजार रुपये बचा लिए, कभी 500 रुपये। इस तरह से उसने 10 हजार रुपये इकट्ठे किए, 10 हजार रुपये इकट्ठे किए। इसके बाद वो अपने घर आया। घर आकर उसने शुरुआत की। उसने वीडियो यूट्यूब पे किसी दूसरे के, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कीपैड मोबाइल था, वो भी 1200 से 1300 रुपये का। दोस्तों इसके बाद उसने किसी दूसरे के मोबाइल में उसने यूट्यूब पे वीडियो देखे, होलसेलिंग, जो लड़कियों के जो कपड़े होते हैं उनके वीडियो देखे, होलसेलिंग बांध के। सो उसने इस तरह से वीडियो देखता गया। उसने 4-5 वीडियो देखे, उसको लगा कि इस होलसेलर से बात की जाए। उसने सूरत होती है, उस सूरत से उसने एक कॉन्टेक्टर से, एक होलसेलर से बात की। तो उसने बोला कि भाई साहब, मुझे लड़कियों की 90, इस तरह से कुर्ती, स्टॉल और टी शर्ट, लोवर, इस तरह से मुझे माल चाहिए। बोलो कितने रुपए? उसने बोला कि कम से कम आपको 10 हजार रुपये का माल मंगवाना पड़ेगा। आपको कम से कम 10 हजार रुपये का माल मंगवाना पड़ेगा, तब जाकर आपके शहर तक आ पाएगा। सो वो बोला लड़का, चलो ठीक है भाई साहब, आप 10 हजार रुपये का माल पहुंचा दीजिए। बोला शुरुआत में होलसेलर बोला कि आपको 5 हजार रुपये पेमेंट पहले करना पड़ेगा, इसके बाद आपको 5 हजार रुपये आपके शहर तक, आपके घर तक माल जब तक आ जाए, आप 5 हजार रुपये कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। सो पहले तो लड़का घबराया और बोला ऐसा नहीं कि मेरे पैसे 5 हजार रुपये चले जाएं, बहुत ही मेहनत के पैसे थे। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि कुछ करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। जब तक रिस्क नहीं उठाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिस्क उठाना ही सबसे बड़ी
ताकत होती हैं। सबसे पहले किसी भी काम को करते हो तो अगर बिजनेस करते हो, अगर बिजनेस की बात करें, क्यों मजदूरी की बात, तो मजदूरी की बात तो यह है कि आप दिन में काम करें, शाम को पैसे ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के पैसे खा जाएगा, लेकिन पैसे मजदूरी के पैसे कोई नहीं खाता। और बिजनेस में आपको कभी 10 या 20 हजार रुपये का घाटा भी लगता, क्योंकि फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। फिर भी उस लड़के ने अपनी हिम्मत जुटाई और उसने 5 हजार रुपये पे कर दिए पहले। इसके बाद 8 दिन के अंदर अंदर उसके शहर में उसका माल आ गया और वो 5 हजार रुपये भी पे करके 10 हजार रुपये के उसने कपड़े मंगवा लिए अपने घर पे। अपने घर पर 10 हजार रुपये के कम कपड़े मंगवा लिए। उसमें ज्यादातर लड़कियों के आइटम थे, लड़कियों के कपड़े थे, कुर्ती थे लड़कियों की, और जो सस्ती सस्ती साड़ियाँ होती हैं, सबसे ज्यादा सस्ती साड़ियाँ थी। इस तरह से वो 10 हजार रुपये का माल मंगवा लिया। इसके बाद उसने अपने जो खास दोस्त होते हैं, अपने खास जिस विश्वास लायक होते हैं, जो काम के लिए मोहताज थे, काम सोच रहे थे कि मजदूरी करते थे, उनसे बोले, गांव में क्योंकि 2 से 250 रुपये ही मिलते हैं मजदूरी की, वो बोला मैं आप लोगों को 300 रुपये देंगे। बोला आप लोगों को हमारे साथ काम करिए, हमारी मदद करिए, आप भी पैसा कमाओगे और हम भी पैसा कमाएंगे। बोले ठीक है भाई। 2 लड़के उन लोगों ने, 2 लड़के, उस भाई ने 2 लड़के पकड़े। 2 लड़के पकड़ कर उसने बोला कि आप 30 पीस एक लड़के को दिए, 30 पीस एक लड़के को दिए। इस तरह से उसने बोला कि मुझे एक पीस पर 40 रुपये चाहिए। एक पीस पर उससे जो स्टोर वगैरह जो नाइटी होती हैं, इस तरह से कुर्ती होती हैं, लोवर टी शर्ट, इस तरह से उसने 30 पीस दे दिए उस लड़की को, 30 पीस उस लड़की को दे दिए। उसने बोला कि भाई साहब मुझे आपको हम 300 रुपये देंगे नगद। उसने 300 रुपये दोनों लड़कों को दे दिए। पहले लड़के भी फूले नहीं समा रहे थे, बोला ठीक है पहले 300 रुपये मिल गए, इसकी कमाई होगी तो ठीक है। और लेकिन उसने बोल दिया था लड़कों से कि भाई साहब कम से कम आप लोगों को 20-20 पीस दिन में बेच कर ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले ठीक है भाई साहब हम 20 पीस आपके बेच कर ही आएंगे। 30 पीस बोले गए, 30 पीस बोले गए, दोनों लड़के 30-30 पीस ले गए और 30 पीस वो खुद ले गया और निकल गए गांव में और आसपास के मार्केट में। जब तीनों शाम के आए, बोले कि आपके कितने पीस बिचे हैं। कोई के 19 बिचे हैं, कोई के 21 बिच गए, कोई के 22 बिच गए, कोई 22, किसी ने 25 बेच दिए। इस तरह से उन लोगों ने बेच दिए दिन में, क्योंकि लड़कियों के जो कपड़े होते हैं वो गांव में बेचने जाते हैं, वो ज्यादातर खरीदते हैं लोग, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में होते हैं कपड़े। और इस तरह से लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि मार्केट में लड़कियां लेडीज बहुत ही कम जाती हैं। जो उनके घर पर आ जाए वो आप जरूर खरीदती हैं, चाहे कुछ भी लेकर जाइए तो वो लेडीज जरूर खरीदती हैं, लड़कियां जरूर खरीदती हैं। सबसे पहले उन लोगों ने उस बंदे ने लड़कियों को और औरतों को टारगेट बनाया कि गाँव में लेडीजों की कपड़े ले जाकर बेचे, सेल करिए। इस तरह से उसने 30 इस तरह से 20 कपड़े एक लड़के के, मान लीजिए 20 एक के 40 कपड़े वो बेच कर आए। 40 कपड़े में 800 रुपये एक लड़के ने कमाए। 800 रुपये, 300 रुपये लड़के को दे दिए, 300 रुपये, 500 रुपये बचे, 300 रुपये दूसरे लड़के को दे दिए, 500 लड़के 500 रुपये, 300 दे दिए, 500 बचे। 500 में से 100 रुपये उसके खर्चा के दे दिए उस लड़के को, चाहे वो साइकिल से गया हो या मोटरसाइकिल से गया हो। इस तरह से वो साइकिल से भी जाता था लड़का, वो भी काफी गरीब था, इसलिए साइकिल से गया था, सो इसलिए उसने 100 रुपये और उस लड़के को दे दिए। इसके बाद 400 रुपये बचे, 400 रुपये उस लड़के से बचे, 400 रुपये उस लड़के से, 800 रुपये बच गए। 800 रुपये वो खुद कमा कर लाया, 8 दूनी 1600 रुपये। अब सोचिए 1600 रुपये एक दिन में उसने कमाए। उसका खर्चा मान लो 200 रुपये, फिर भी 1400 रुपये उसके कमाए गए। 1400 रुपये दिन में, 1400 रुपये वो कमा कर ले आया। 1400 रुपये, अब सोचिए महीने में उसने 30,000 रुपये कमा कर 32,000 रुपये, 32,000 रुपये कमा लिए। अब सोचिए एक महीने में, जो एक महीने में बंदा 4 से 5,000 रुपये कमाता था, उसने 30,000 रुपये पहले ही महीने में कमा लिए। अब सोचिए पहले ही महीने में 30,000 रुपये कमा लिए।
और इस तरह से वो माल लाता गया। जैसे ही उसका माल खत्म हुआ, 2-3 दिन में ऐसे माल खत्म हुआ, फिर मंगवा लिया, ऑर्डर फिर लगा दिया। इसके बाद वो 4 लड़के लगाए, इसके बाद 5 लड़के लगाए। आज वो 10-10 लड़कों पे काम कर रहा है और महीने के लाखों रुपया कमा रहा है। उसकी मेहनत की दाद देते हैं हम, उसको सल्यूट करते हैं उस भाई को जो इतनी मेहनत करके आज उस मंजिल पे पहुंचा है। आज वो लाखों रुपया महीना कमा रहा है। क्या आप नहीं कमा पाओगे? सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के आप भी कमा पाओगे भाई, आप भी कमा पाओगे। सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम करिए, दिल से सोचिए। आपको करना है किसी दूसरे के, क्योंकि अगर आप जब जब कदम बढ़ाते हो, टांग खींचने वाले लाखों लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जब जब आप शुरुआत करते हो किसी भी काम को, तो लाखों लोग आपके टांग खींचने वाले लग जाएंगे। आपके आस पड़ोस के लोग भी कुछ जलने वाले होते हैं, वो भी आपसे जला करेंगे। लेकिन आपको किसी की नहीं सुनना है। आप टारगेट बनाइए कि हमें ये काम करना है और उसी काम में लग जाइए। चाहे किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का, किसी भी बिजनेस को लग जाइए, लेकिन बिजनेस करने आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर आप आज ही से बिजनेस करना शुरू करते हो, आने वाले समय में आप लाखों रुपया कमाओगे। गारंटी से 100% नहीं, 110% की गारंटी है। क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी छोटे से शुरुआत की थी। सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 महीने हुए हैं, मैं भी 10 से 12 हजार रुपये का महीना कमा लेता हूँ। मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने भी इस तरह से मजदूरी की है और आज मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्यों ना भाई टाइम वेस्ट ना करो। और आप गरीब हो, सोच रहे हो कुछ नया करने की, तो आप करना शुरू करिए। आप 10 से 5 हजार रुपये लगाना शुरू करिए। रिस्क लगाना सीखिए, रिस्क लगाना सीखिए, आप कमा पाओगे, गारंटी से कमा पाओगे। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। डरते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ करना है तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। तो नमस्कार, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, बिजनेस आइडिया में। जब तक के लिए राम राम।